3:14 मनुष्यों को चाहत की चीजों से प्रेम शोभायमान प्रतीत होता है कि वे स्त्रियां, बेटे, सोने चांदी के ढेर और निशान लगे, चुने हुए घोड़े हैं और चौपाए और खेती, यह सब सांसारिक जीवन की सामग्री है और अल्लाह के पास ही अच्छा ठिकाना है। 3:15 कहो, क्या मैं तुम्हें इनसे उत्तम चीज का पता दूं? जो लोग अल्लाह का डर रखेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग है, जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। वहाँ पाक साफ जोड़े होंगे और अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त होगी, और अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है। 3:16 ये वे लोग हैं जो कहते हैं, हमारे रब, हम ईमान लाए हैं, अतः हमारे गुनाहों को क्षमा कर दे और हमें आग जहन्नम की यातना से बचा ले। 3:17 ये लोग धैर्य से काम लेने वाले, सत्यवान और अत्यंत आज्ञाकारी है। ये अल्लाह के मार्ग में खर्च करते और रात की अंतिम घड़ियों में क्षमा की प्रार्थनाएं करते हैं। 3:18 अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई पूज्य नहीं, और फरिश्तों ने और उन लोगों ने भी जो न्याय और संतुलन स्थापित करने वाली एक सत्ता को जानते हैं। उस प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी के सिवा कोई पूज्य नहीं। 3:19 दीन, धर्म तो अल्लाह की स्पष्ट में इस्लाम ही है। जिन्हें किताब दी गई थी, उन्होंने तो इसमें इसके पश्चात विभेद किया कि ज्ञान उनके पास आ चुका था। ऐसा उन्होंने परस्पर दुराग्रह के कारण किया। जो अल्लाह की आयतों का इनकार करेगा तो अल्लाह भी जल्द हिसाब लेने वाला है। 3:20 अब यदि वे तुमसे झगड़े तो कह दो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया है, और जिन्हें किताब मिली थी और जिनके पास किताब नहीं है, उनसे कहो, क्या तुम भी इस्लाम को अपनाते हो? यदि वे इस्लाम को अंगीकार कर लें तो सीधा मार्ग पर गए, और यदि मुंह मोड़े तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है, और अल्लाह स्वयं बंदों को देख रहा है। 3:21 जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करें और नबियों को नाहक कत्ल करें और उन लोगों का कल्ट करें जो न्याय के पालन करने को कहें, उनको दुखद यातना की मंगल सूचना दे दो। 3:22 यही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में अकारत गए और उनका सहायक कोई भी नहीं। 3:23 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें ईश ग्रंथ का एक हिस्सा प्रदान हुआ? उन्हें अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है कि वो उनके बीच निर्णय करे, फिर भी उनका एक गिरोह उसकी उपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेता है। 3:24 यह इसलिए कि वे कहते, आग हमें नहीं छू सकती। हाँ, कुछ गिने चुने दिनों के कष्टों की बात और है, उनकी मंगढ़ंत बातों ने जो वे घड़ते रहे हैं, उन्हें धोखे में डाल रखा है। 3:25 फिर क्या हाल होगा जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसने कमाया होगा पूरा पूरा मिल जाएगा, और उनके साथ अन्याय न होगा। 3:26 कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे राज्य छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत प्रभुत्व प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, निस्संदेह तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 3:27 तू रात को दिन में पिरोता है और दिन को रात में पिरोता है। तू निर्जीव से सजीव को निकालता है और सजीव से निर्जीव को निकालता है, बेहिसाब देता है। 3:28 ईमान वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों से हटकर इनकार वालों को अपना मित्र राजदार न बनाएं, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, क्योंकि उससे संबद्ध यही बात है कि तुम उनसे बचो जिस प्रकार वे तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, और अल्लाह ही की ओर लौटना है। 3:29 कह दो, यदि तुम अपने दिलों की बात छिपाओ या उसे प्रकट करो, प्रत्येक दशा में अल्लाह उसे जान लेगा, और वो उसे भी जानता है, जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है।
और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 30 जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी की हुई भलाई और अपनी की हुई बुराई को सामने मौजूद पाएगा, वो कामना करेगा कि काश उसके और उस दिन के बीच बहुत दूर का फासला होता। और अल्लाह तुम्हें अपना भय दिलाता है और वो अपने बंदों के लिए अत्यंत करुणामय है। 31 कह दो, यदि तुम अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह ही तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 32 कह दो, अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो, फिर यदि वे मुंह मोड़े तो अल्लाह भी इनकार करने वालों से प्रेम नहीं करता। 33 अल्लाह ने आदम, नूह, इब्राहिम की संतान और इमरान की संतान को सारे संसार की अपेक्षा प्राथमिकता देकर चुना। 34 एक नस्ल के रूप में, उसमें से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से पैदा हुई। अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। 35 याद करो जब इमरान की स्त्री ने कहा, मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है उसे मैंने हर चीज से छुड़ाकर भेस्वरूप तुझे अर्पित किया, अतः तू उसे मेरी ओर से स्वीकार कर, निस्संदेह तू सब कुछ सुनता जानता है। 36 फिर जब उसके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है। अल्लाह तो जानता ही था जो कुछ उसके यहाँ पैदा हुआ था, और वो लड़का उस लड़की की तरह नहीं हो सकता, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसे और उसकी संतान को तिरस्कृत शैतान के उपद्रव से सुरक्षित रखने के लिए तेरी शरण में देती हूँ। 37 अतः उसके रब ने उसका अच्छी स्वीकृति के साथ स्वागत किया और उत्तम रूप में उसे परवान चढ़ाया और ज़करिया को उसका संरक्षक बनाया। जब कभी ज़करिया उसके पास मेहराब इबादतगाह में जाता तो उसके पास कुछ रोज़ी पाता। उसने कहा, ए मरियम, ये चीज़ें तुझे कहाँ से मिलती है? उसने कहा, ये अल्लाह के पास से है, निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। 38 वही ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, कहा, मेरे रब, मुझे तू अपने पास से अच्छी संतान अनुयायी प्रदान कर, तू ही प्रार्थना का सुनने वाला है। 39 तो फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह तुझे यहया की शुभ सूचना देता है, जो अल्लाह के एक कलिमे की पुष्टि करने वाला सरदार अत्यंत संयमी और अच्छे लोगों में से एक नबी होगा। 40 उसने कहा, मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा जबकि मुझे बुढ़ापा आ गया है और मेरी पत्नी बांझ है? कहा, इसी प्रकार अल्लाह जो चाहता है करता है। 41 उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए कोई आदेश निश्चित कर दे। कहा, तुम्हारे लिए आदेश यह है कि तुम लोगों से 3 दिन तक संकेत के सिवा कोई बातचीत न करो। अपने रब को बहुत अधिक याद करो और सांकाल और प्रातः समय उसकी तस्बीह महिमागान करते रहो। 42 और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पवित्रता प्रदान की और तुझे संसार की स्त्रियों के मुकाबले मन चुन लिया। 43 ए मरियम, पूरी निष्ठा के साथ अपने रब की आज्ञा का पालन करती रह और सजदा कर और झुकने वालों के साथ तू भी झुकती रह। 44 यह परोक्ष की सूचनाओं में से है जिसकी वही हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। तुम तो उस समय उनके पास नहीं थे जब वे अपनी कलमों को फेंक रहे थे कि उनमें कौन मरियम का संरक्षक बने, और न उनके समय थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। 45 और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलिमे बात की शुभ सूचना देता है जिसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा। वो दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। 46 वो लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी आयु को पहुंचकर भी, और वो नेक व्यक्ति होगा। 47 वो बोली,
मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं? कहा, ऐसा ही होगा। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी कार्य का निर्णय करता है तो उसको बस यही कहता है, हो जा, तो वो हो जाता है। 3:48 और उसको किताब, हिकमत, तौरात और इंजील का भी ज्ञान देगा। 3:49 और उसे इज़राइल की संतान की ओर रसूल बनाकर भेजेगा। वो कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से पक्षी के रूप जैसी आकृति बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, तो वो अल्लाह के आदेश से उड़ने लगती है, और मैं अल्लाह के आदेश से अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, और मुर्दे को जीवित कर देता हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। निस्संदेह इसमें तुम्हारे लिए एक निशानी है, यदि तुम मानने वाले हो। 3:50 और मैं तौरात की, जो मेरे आगे है, पुष्टि करता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीज़ों को हलाल कर दूँ जो तुम्हारे लिए हराम थी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूँ। अतः अल्लाह का डर रखो और मेरी आज्ञा का पालन करो। 3:51 निस्संदेह अल्लाह मेरी भी रब है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है।